ले क्यों नहीं रहे? मुझे फ्रॉक दिला दो ना। देखो माँ, यहाँ हर किसी के घर में दिवाली की तैयारी हो रही है, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। गांव के किनारे पर एक छोटा सा कच्चा मकान, मिट्टी की दीवारें हैं। मकान के बाहर खाट पर हरिया बैठा है। उसका चेहरा थका हुआ और चिंताग्रस्त है। पास ही उसकी पत्नी राधा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है। उनके दो बच्चे रोहित और पायल खेल रहे हैं। राधा, दिवाली आ रही है, लेकिन हमारे पास तो एक भी नया कपड़ा नहीं है। बच्चों को क्या दूंगा? इस बार तो मिठाई का सपना भी नहीं देख सकता। हरिया, दिवाली दिल से मनाई जाती है, बाहरी चीजों से नहीं। हमारे पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। भगवान ने जो दिया है उसी में संतोष रखो। कैसे खुश रहूं राधा? मैं दिन रात काम करता हूँ, फिर भी अपने बच्चों को मिठाई, कपड़े और दिए तक नहीं दे पा रहा। हमसे गरीब शायद ही कोई होगा। आप चिंता मत करो और खेत जाओ, मैं खेत में ही खाना लेकर आ जाऊंगी। बच्चे पास में खेल रहे हैं और उनकी बातों में मासूमियत के साथ साथ उनके सपने भी झलकते हैं। हरिया वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी पायल अपने पिता से दिवाली के बारे में पूछती है। पापा, इस बार दिवाली पर नए कपड़े लाएंगे ना? और मिठाइयाँ भी। पता है, मेरे सब दोस्त अपनी दिवाली के कपड़े लेकर भी आ गए। वो मेरी सहेली है ना प्रीति, उसने तो बहुत सुंदर फ्रॉक ली है, मुझे दिखा रही थी। पापा, मुझे भी वैसी फ्रॉक लेनी है, मुझे दिलाओगे ना पापा फ्रॉक? बेटा, इस बार शायद नहीं, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे कि तुम दोनों के लिए मिठाई जरूर लाएं। और पापा दिए भी जलाएंगे ना, जैसे पिछली बार जलाए थे? हाँ बेटे, दिए तो जलाएंगे ही, लेकिन इस बार हमें खुद अपने दिए बनाने होंगे। बाजार से लेने के पैसे नहीं हैं। राधा, तुम बच्चों को समझा देना। बच्चों के चेहरे से ही पता चल रहा है कि वो कितने मायूस हैं, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ। बच्चों के चेहरे पर एक पल के लिए मायूसी आ जाती है, लेकिन फिर वो मिट्टी के दिए बनाने के विचार पर खुश हो जाते हैं। हरिया के जाने के बाद राधा अपने बच्चों से कहती है, अच्छा सुनो, तुम यहाँ खेलो, मैं जरा मिट्टी ले आती हूँ, फिर हम सब मिलकर दिए बनाएंगे। हम खुद मिट्टी के दिए बनाएंगे, ये फिर तो बहुत मजा आएगा। बिल्कुल सही कहा, इस बार दिवाली तो और अनोखी होगी, क्योंकि इस बार के दिए हम खुद बनाएंगे और ये सब करने में बहुत मजा आने वाला है। राधा बच्चों को बहला देती है और मिट्टी के दिए बनाने के बाद से बच्चे भी खुश हो जाते हैं। 2 दिन के बाद शाम के समय हरिया जिस खेत में काम करता है, उसके मालिक सुजीत के पास जाता है और कहता है, मालिक, वो कुछ पैसे मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। दिवाली आ रही है और घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। क्या हरिया, तुम भी ना? अरे जब तुम्हें पता है कि तनख्वाह कब देता हूँ, तो अभी आने का क्या फायदा? अभी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए मालिक, त्योहार के समय मैं अपने बच्चों को ऐसे उदास नहीं देख पा रहा हूँ। आप धीरे धीरे मेरी तनख्वाह से पैसे काट लेना। तू तनख्वाह से पैसे काटने की बात कर रहा है? यहाँ तो मैं तुझे काम से ही निकाल रहा हूँ। तेरे बिना भी फसल का ध्यान रखने के लिए काफी लोग हैं हमारे पास, तो अब से तुझे काम पर आने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। अगर आप मुझे काम से ही निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे परिवार का क्या होगा? आप भले ही मुझे अभी पैसे मत दीजिए, लेकिन मुझे काम से मत निकालिए। मैंने यहाँ कोई मुफ्त का काम तो खोला नहीं है। पैसे मांगने के लिए मुंह खोलकर आ गया, लेकिन काम तू एक पैसे का नहीं करता है। और जब तेरा कोई काम ही नहीं है यहाँ, तो मैं तुझे काम पर क्यों रखूं? कल से मत आना। काम छूट जाने की वजह से हरिया काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वहीं अब बाजार में दिवाली की चहल पहल होती है। लोग मिठाई, कपड़े और सजावट का सामान खरीद रहे होते हैं। राधा बच्चों के साथ बाजार में घूम रही होती है, लेकिन हर चीज उनकी पहुंच से बाहर थी। उनकी जेबें खाली थी। माँ, हम कुछ ले क्यों नहीं रहे? मुझे फ्रॉक दिला दो ना। देखो माँ, यहाँ हर किसी के घर में दिवाली की तैयारी हो रही है, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। माँ, मुझे पटाखे दिला दो ना, मुझे पटाखे चाहिए। और मुझे भी फुलझड़ी चाहिए। माँ, हम कुछ क्यों नहीं ले रहे? दिला दो ना। बच्चों, तुम क्यों दूसरों की चीजें देख रहे हो? और पापा है ना,
वो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं से कपड़े तो ले ही आएंगी। ठीक है माँ। राधा बच्चों को लेकर घर आ जाती है। हरिया भी घर आ चुका था, लेकिन वो काफी शांत था। रात के समय हरिया अपने घर की छत पर लेटा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही है। वो आसमान में टिमटिमाते सितारों को देख रहा है और उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। क्या यही मेरी किस्मत है? दिन रात मेहनत करने के बाद भी मैं अपने बच्चों को एक अच्छी सी दिवाली नहीं दे सकता। शायद गरीबी हमारी किस्मत में ही लिखी है, और अब तो मेरे पास काम भी नहीं है। अब क्या होगा? मैं क्या बताऊंगा सबको? अगले दिन हरिया मजदूरी के लिए जाता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। उसे ये चिंता खाई जा रही थी कि इस बार दिवाली पर उसके बच्चे खुश नहीं होंगे। तभी हरिया का बेटा रोहित बीमार हो जाता है। हरिया और राधा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास दवाइयों के पैसे नहीं हैं। वो डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैसे की कमी उनके रास्ते में बाधा बनती है। राधा, हम रोहित के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि दवाइयाँ खरीद सकें, और मुझे काम से भी निकाल दिया है मालिक ने। क्या आपको काम से निकाल दिया? लेकिन आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं क्या बताता कि अब मेरे पास काम भी नहीं है। मैं मजदूरी करने के लिए भी गया था, लेकिन वहां भी कोई काम नहीं मिला। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हम अपने बच्चों को ठीक होते देखेंगे। बस हमें हिम्मत रखनी होगी। दिवाली नजदीक है। हमारे बेटे की तबीयत खराब हो गई है। अब क्या होगा? हरिया काफी निराश हो चुका था और अपने घर के बाहर बैठा था। तभी गांव का आदमी शंभू अपने भाई भोला के साथ हरिया के घर के पास से गुजरता है और वो उनकी हालत देखकर ताने मारते हैं। देखो, इस बार भी हरिया के घर में अंधेरा ही रहेगा। इनके पास तो दिए जलाने के भी पैसे नहीं हैं। गरीब की दिवाली कैसी? जब पेट भरने के पैसे नहीं हैं, तो त्योहार क्या मनाना? चलो भाई, हमें तो अभी बहुत सारी तैयारी करनी है। हरिया अपमान से झुक जाता है। उसे अपनी गरीबी पर और ज्यादा शर्म महसूस होती है। वो सोचता है कि उसका परिवार भी इसी तरह की मुसीबतों का सामना करता रहेगा। हमेशा लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते रहेंगे। क्या कभी हमारे हालात बदलेंगे भी? हरिया और राधा अपने बच्चों के साथ मिलकर थोड़े बहुत सामान से घर को सजाते हैं। घरेलू उपचार से अब रोहित भी पहले से बेहतर हो गया था। बच्चों के चेहरे पर खुशी है, लेकिन हरिया के दिल में अभी भी चिंता है। माँ, हम इतनी सारी दिए बनाएंगे कि हमारा घर सबसे ज्यादा रोशन हो जाएगा। हाँ बेटा, हम सब ने मिलकर जो दिए बनाए हैं, और ये दिए ही हमारी असली दिवाली होंगे। हरिया जी, क्यों ना हम दिए ही बनाकर बेचें? आप तो जानते ही हो कि गांव के बाहर वाली सड़क पर शहरी लोगों का कितना आना जाना रहता है, और अगर हम वहाँ पर अलग अलग तरह के सुंदर दिए बेचेंगे तो कितना सही रहेगा ना? तुम ये क्या बोल रही हो? कुछ नहीं होने वाला है दिए बेचने से। अभी जो हो रहा है, कम से कम उससे तो ज्यादा कुछ बुरा नहीं होगा। हरिया के मना करने के बाद भी राधा नहीं मानती और दिए बनाकर गांव के बाहर वाली सड़क पर बेचने के लिए निकल जाती है। राधा के बनाए दिए काफी ज्यादा सुंदर थे और काफी लोग उन दियों को खरीदते हैं। शाम तक राधा काफी अच्छे पैसे कमा लेती है। सच में भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं। भगवान ने ही मुझे ये रास्ता दिखाया। अभी दिवाली में कुछ दिन है। अगर मेरा काम ऐसे ही चलता रहा तो इस बार गरीब की दिवाली भी अच्छी ही जाएगी। राधा बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक राधा पैसे जमा करती है। एक शाम राधा घर जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। राधा उस आदमी को जैसे ही हॉस्पिटल लेकर जाती है और अपने ही जमा किए हुए पैसों से उसका इलाज करवाती है, और इलाज के बाद जैसे तैसे वो आदमी को घर लेकर आती है। राधा, ये कौन है और तुम इन्हें हमारे घर क्यों लाई हो? इनका एक्सीडेंट हो गया था। मैं हॉस्पिटल भी लेकर गई, पट्टी करवाई। काफी देर तक इनके घर से कोई आया ही नहीं, तो मैं इन्हें अपने घर ले आई। कोई बात नहीं, जब इन्हें होश आएगा तो खुद बता देंगे कि इन्हें कहाँ जाना है। राधा और उसका परिवार उस आदमी की सेवा करते हैं। दिवाली के 2 दिन पहले ही राधा कम पैसों में ही अपना घर सजाती है और कुछ पुराने कपड़ों से ही अपने बच्चों के कपड़े सिलती है। ये सब देखकर वो आदमी कहता है,
मुझे माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई। आप लोगों ने इतने दिनों तक मेरी देखभाल की। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको ऐसी हालत में हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। मैं शहर के जाने माने रईस में से हूँ। आप लोगों के इतने अच्छे स्वभाव को देखकर मैं आपके पति को नौकरी देना चाहता हूँ। साथ ही आप बहुत ही अच्छे मिट्टी के दिए बनाती हो, इसीलिए मैं आपको बहुत सारे दिए बनाने के ऑर्डर भी देना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आपको एडवांस में 1000 रुपए भी दूंगा। इतना बड़ा ऑर्डर और मेरे पति को नौकरी भी? हाँ जी, आप लोग अपनी दिवाली बहुत अच्छे से मना सकते हैं। साथ ही दीनदयाल जी, आप दिवाली के बाद मेरे पास काम करने आ जाइएगा। मैं आपको 25,000 रुपए महीना दूंगा। राधा का पूरा परिवार खुश हो जाता है। इसी के साथ सब लोग मेहनत करते हैं और दिए के इतने बड़े ऑर्डर को पूरा करते हैं, जिसके बाद सब लोग मिलकर बहुत ही शानदार तरीके से दिवाली मनाते हैं। ऐसी ही और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल गुब्बू टून्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।